उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने हाल ही में नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनका उद्देश्य कैंपसों में समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया था। लेकिन इन गाइडलाइंस को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। खासकर तथाकथित ऊंची जाति के लोग इस गाइडलाइंस का प्रखर विरोध कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि यह विरोध सिर्फ विपक्ष, राजनीतिक या सोशल कमेंटेटर्स या आम लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा के कट्टर समर्थक माने जाने वाले दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर्स और खुद भाजपा के भीतर से भी सवाल उठने लगे। उनका आरोप था कि इन दिशा निर्देशों का इस्तेमाल ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ किया जा सकता है। हेलो एंड वेलकम टू द वायर, मैं हूं श्रुति शर्मा। 13 जनवरी को अधिसूचित यूजीसी के इन दिशा निर्देशों में जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ किए गए भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया था। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समान अवसर केंद्र, इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड बनाना अनिवार्य किया गया था। साथ ही 24 घंटे की हेल्पलाइन और इक्विटी एम्बेसडर भी नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इन नए रेगुलेशंस को 2012 के यूजीसी रेगुलेशंस की जगह लाया गया था, जिसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा एससी और एसटी समुदाय तक ही सीमित थी, लेकिन नई गाइडलाइन में ओबीसी को भी शामिल किया गया था। इन नियमों का विरोध करने वाले आरोप लगा रहे थे कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ भेदभाव का खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को इन दिशा निर्देशों यानी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी है। इन रेगुलेशंस की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए 3 रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए थे, जिन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना है कि इन गाइडलाइंस का मिसयूज जनरल क्लास के खिलाफ हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन गाइडलाइंस को रीड्राफ्ट करने को कहा है। अब वापस आते हैं इन गाइडलाइंस के हो रहे विरोध पर। इन नियमों के विरोध में भाजपा के कई नेताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। नेताओं का मानना है कि ये नियम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं और पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक रही है। बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन नियमों पर रोक लगाने के बाद कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके यूजीसी के नए नियमों को सनातन को बांटने वाला कहा और इन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। हालांकि उनका यह पोस्ट उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर अब मौजूद नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इसे डिलीट कर दिया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने भी इन नियमों पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि ऐसे फैसले हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांट सकते हैं और उन्होंने सरकार से इन नियमों पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। हालांकि हम आपको बता दें कि इन नई गाइडलाइंस में जिन वर्गों का जिक्र था, भारत में वे वास्तव में जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इस विवाद के केंद्र में आ गए थे। बढ़ते विरोध के बीच दुबे ने सोशल मीडिया पर कहा था कि इन नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और दावा किया था कि ये सिर्फ आरक्षित वर्गों के लिए नहीं बल्कि उच्च जातियों पर भी समान रूप से लागू होंगे। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा था कि भारत में कोई भी व्यवस्था भेदभावपूर्ण नहीं हो सकती। दुबे ने अपने पार्टी के बचाव में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का जिक्र करते हुए कहा था कि 10% आरक्षण देने वाली पार्टी के खिलाफ कौन हो सकता है। हम आपका ध्यान यहाँ एक और बात पर दिलाना चाहेंगे कि सवर्ण जातियाँ भाजपा की प्रमुख वोटर मानी जाती हैं। दुबे के इस बयान को लेकर कुछ दक्षिणपंथी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। दक्षिणपंथी यूट्यूबर अजीत भारती ने उन पर निशाना साधते हुए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि बात जब 2026 के नियमों की हो रही है तब इसमें ईडब्ल्यूएस कहां से आ गया। एक और दक्षिणपंथी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराधा तिवारी ने निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपर कास्ट के वोट से सांसद चुने गए हैं और उनके बच्चे विदेश में पढ़कर
सुरक्षित भविष्य बना रहे हैं, जबकि वे ऐसे नीतियों का समर्थन कर रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि आपके बच्चे का भारत में कोई भविष्य न रहे। हालांकि इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगाए जाने के बाद दुबे ने पोस्ट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है जो मैंने कहा था। इससे पहले अजीत भारती ने इन यूजीसी रेगुलेशंस के लिए देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था जिसमें वे बहुत ही भद्दे शब्द का प्रयोग करके पीएम मोदी से धर्मेंद्र प्रधान को लात मारने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। और इस निकम्मे नकारे धर्मेंद्र प्रधान को लात मार करके निकालिए मोदी जी। मतलब लात मार के मैं खाली ये नहीं कर रहा हूं कि उसको पदच्युत कर दीजिए, ना ना, उसको गेट पे बुला करके सही में लात मारिए। उसके ऊपर फेविक्विक लेके और यू शेप में ऐसे करके कर लीजिए और ऐसा खींच करके मारिए कि उसको मतलब 10-20 दोनों पे उसके यू का जो है ना वो, क्योंकि आपको यू टर्न लेना पड़ेगा ना इस पे, तो उनको जो है यू शेप में दोनों उसके जो नितंब जिसे कहा जाता है उससे रिसे रक्त की धार, ऐसा कुछ आपको करना चाहिए। इसके अलावा यूजीसी के मुद्दे पर वे कई व्यक्तियों के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको अभी हाल की एक घटना याद कराना चाहूंगी जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया चैनलों के शोज के लिए एक शब्द का प्रयोग करने पर न्यूज़ लॉन्ड्री की सीनियर एडिटर को बहुत कड़े शब्दों में खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन खुद को जर्नलिस्ट कहने वाले अजीत भारती जैसे लोग शिक्षा मंत्री और तमाम ऐसे लोगों के लिए अब शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। अजीत भारती की तरह कई ऐसे दक्षिणपंथी हैंडल्स हैं जो यूजीसी की नई गाइडलाइन पर लगातार भाजपा को घेर रहे थे। इस नियम पर स्टे लगाने के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि वॉट एवर वी हैव गेन्ड इन टर्म्स ऑफ अचीविंग अ कास्टलेस सोसाइटी, आर वी नाउ बिकमिंग रिग्रेसिव। लेकिन यह सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं कि क्या सच में कास्टलेस सोसाइटी बनने में इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, या अभी भी जाति के आधार पर भेदभाव हमारे समाज में व्यापक हैं और जिसके लिए यूजीसी के नए नियम की तरह ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।